गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, आप लोग अपना ग्रामर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 33 खोलेंगे। चैप्टर है 6, टॉपिक है सर्वनाम। तो हम लोग पहले क्लास में सर्वनाम पढ़े। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पहले संज्ञा भी पढ़े, संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के बदले आते हैं, उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, वे, उसकी, उसने, मेरे और तुम्हें, ये सब क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के बदले आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। हम लोग को बार बार एक ही नाम नहीं करते हैं, अच्छा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग वे, वाह, यह कहते हैं। ये हम लोग पहले क्लास में पढ़े। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में है। ये सब हम लोग पढ़ चुके, फिर से मैं आज एक बार इसे दोहरा रही हूँ। यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर में है, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, अपना। अपने लिए करता है, खुद के लिए। जैसे यहाँ देखेंगे, ये बच्चा फुटबॉल पैर से मार रहा है। मैं खेल रहा हूँ, ये अपने लिए यूज़ किया गया है, मैं खेल रहा हूँ। और यहाँ 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो एक से अधिक है, तो मैं का क्या होगा? हम खेल रहे हैं। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, इसलिए एक रहने से मैं और एक से यहाँ पर क्या होगा? मैं का चेंज होगा बहुवचन, तो मैं, हम खेल रहे हैं। फिर दूसरा नंबर में देखेंगे, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका। यहाँ पर देखिए, ये बच्चा टेबल में बैठकर पढ़ रहा है, लिख रहा है। तुम लिख रहे हो, हम लोग उस दूसरों के लिए तुम, तुम्हारा, आप, आपका सुनने वालों के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ ये लिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे तुम लिख रहे हो। और यहाँ 4 बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या शब्द यूज़ करेंगे? कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे? आप पढ़ रहे हैं। या यदि ये बच्चे खेल रहे होते तो आप खेल रहे हैं बोलते। या क्या है? यह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। तीसरा नंबर, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है, जैसे वह, उसका, वे, उनका। यहाँ पर देखेंगे, वह बच्चा जा रहा है, वह जा रहा है। और यहाँ 2 बच्चे हैं, ये भी जा रहे हैं। यहाँ 1 है, इसलिए वह जा रहा है। यहाँ 2 है, इसलिए वे जा रहे हैं। क्या है? वे जा रहे हैं। चौथा नंबर, कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। यहाँ पर है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यह क्या है? घर है। यह रामपाल का घर है। यह निश्चित है कि रामपाल का घर है। यह भी क्या है? घर है। वह राजपाल का घर है। यह किसका घर है? राजपाल का घर है। यह निश्चित है कि यह राजपाल का घर है, यह रामपाल का घर है।
फिर हम लोग यहाँ देखेंगे 5वां नंबर, कुछ सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे कोई, कुछ। यहाँ देखेंगे ये दरवाज़ा से आ रहा है, बाहर कोई आया है। हमें पता नहीं है कि यह कौन है, क्या नाम है, हम लोगों को मालूम नहीं है, या अनिश्चित है, तो हम लोग कहेंगे बाहर कोई आया है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन आया है, तो हम लोग बोलेंगे बाहर कोई आया है। यह अनिश्चित शब्द है। खाने के लिए कुछ दे दो, यह अनिश्चित शब्द है। यह बच्चा बोल रहा है कि खाने में कुछ दे दो, तो हम लोग क्या देंगे, नहीं देंगे, ये मुझे पता नहीं है ना। या खाने में कुछ दे दो, कुछ निश्चित नहीं है, माने कि खाने में कुछ भी दे सकते हो। खाने के लिए कुछ दे दो, यह भी अनिश्चित शब्द है। 6वां नंबर, कुछ सर्वनाम शब्द किसी दूसरे शब्द से संबंध का ज्ञान कराते हैं, जैसे जो, सो, जिसे, जिसका, जिन्हें, यही, वही। यहाँ पर देखेंगे जिसे जाना है वही हाथ उठाए। यहाँ पर ये टीचर है, कुछ इनसे पूछ रही होंगी, तो ये पूछ रही है कि जिसे जाना है वे हाथ उठाए। यहाँ ये बच्चा लिख रहा है, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। 7वां नंबर, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किसे। तो यहाँ पर देखिए 2 गर्ल्स खेल रहे हैं, बताइए कौन जीतेगा। हमें यहाँ बताना है कि कौन जीतेगा, तो या क्वेश्चन है कौन, या क्या है क्वेश्चन, कौन जीतेगा पूछ रहे हैं। इसमें अभी तक पता नहीं है, हम लोग गेस कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वाला शब्द है, क्वेश्चन पूछने वाला है। रामू क्या लेकर आया, यह क्वेश्चन है कि रामू क्या लेकर आया, हमें नहीं मालूम कि यह क्या लेकर आया, या क्या है क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम लोग आज सर्वनाम को पढ़े। सभी एक बार अपने से प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।